हेलो गाइस, वेलकम बैक। नर्वस सिस्टम के चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा था लास्ट, वो था आपका न्यूरोग्लियास का टॉपिक। ठीक है, याद है कुछ? न्यूरोग्लियास क्या थी? आपकी सपोर्टिव सेल्स थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में पाई जाती थी। एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्राइड और एपेंडाइमल सेल। ठीक है, ये थी। और स्क्वान सेल थी, सैटेलाइट सेल थी। ठीक है, इसकी वीडियो आपके पास है तो आप इसको पढ़ सकते हो दोबारा। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा, वो है साइनेप्स। साइनेप्स का नाम आपने सुना होगा, क्या होती है? साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर, ये दो टॉपिक हैं आज के आपके। साइनेप्स क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं हम। साइनेप्स अपने सबको पता होगा साइनेप्स क्या है। जहाँ पे दो नर्व आपकी आके मिलती हैं, उस जगह को या उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? साइनेप्स बोलते हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपको दो न्यूरॉन दिखाई गई हैं। एक है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है आपका? ये रिपोस्ट। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये आपकी क्या है? प्री साइनेप्टिक। पोस्ट का मतलब बाद में, साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन और साइनेप्स के पहले वाले न्यूरॉन। और इन दोनों, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, उसको, उस स्पेस को आप क्या बोलते हो? साइनेप्स बोलते हो। तो पढ़ते हैं, देखो क्या होता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या है आपका? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जंक्शन होता है दो न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, स्ट्रक्चरल यानी दो न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे, और वहाँ पे फंक्शन होगा, इसलिए बोला है इसको। साइनेप्स क्या है? स्ट्रक्चरल भी। स्ट्रक्चरल देखो, ये गैप आपको देखने को मिलेगा, इसको क्या बोलोगे? साइनेप्स। और फंक्शनल, फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, वो भी हम पढ़ेंगे। बिटवीन द टू न्यूरॉन, तो दो न्यूरॉन के मिलने की जगह को आप क्या बोलते हो? साइनेप्स बोलते हो। और ये भी पढ़ा होगा आपने, अगर यही जंक्शन आपका प्रेजेंट हो न्यूरॉन और मसल के बीच, ठीक है, एक तरफ क्या हो? न्यूरॉन हो, दूसरी तरफ क्या हो? मसल हो, तो उस जंक्शन को आप क्या बोलते हो? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और साइनेप्स क्या है आपका? दो न्यूरॉन के मिलने की जगह को। और जब एक न्यूरॉन मसल के साथ मतलब मिलती है या आपको देखने को मिलती है, तो उसको आप क्या बोलोगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब एक नर्व मसल को मैसेज देगी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने का, तो क्या होगा वहाँ पे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और साइनेप्स क्या है? एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को मैसेज पास करेगी, दूसरी तीसरे को, तीसरे चौथे को। ठीक है, तो साइनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के जंक्शन की साइट को बोलते हो। इसके अंदर क्या होंगे? आपको दो न्यूरॉन देखने को मिलेंगी, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगी, एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होगी। ठीक है, और आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है, क्या क्या होता है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर? आपका डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट के बाद आपकी एक्सोन आती है, एक्सोन के बाद आपकी ये टर्मिनल बटन्स आते हैं। इनको आप क्या बोलते हो? साइनेप्टिक नोब भी बोल सकते हो। ठीक है, इनके अंदर ये देखिए, ये दूसरी न्यूरॉन, ये जो पोर्शन है इसके अंदर आपको दोनों न्यूरॉन दिखाई गई, ये प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट। और फिर इस पोर्शन को आपको यहाँ पे लार्ज करके दिखाया हुआ है। ठीक है, पहले ये देखते हैं हम क्या है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की एक्सोन पोर्शन आपको दिखा रखा है, साइनेप्टिक नोब्स दिखा रखी हैं। सेकंड न्यूरॉन जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उसकी आपको क्या दिखा रखी है? डेंड्राइड पोर्शन, सेल बॉडी, न्यूक्लियस। और ये एक्सोन, यानी ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन को मैसेज कैसे ट्रांसफर कर रही है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, ये न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कभी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी, एक दूसरे के साथ मिली हुई नहीं है। इनके बीच में क्या देखने को मिल रहा है आपको? गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको मतलब पहले ही पढ़ा दी जाती है कि देर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द न्यूरॉन्स, ओनली द केमिकल कॉन्टैक्ट इज प्रेजेंट। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक दूसरे के साथ, जो ये साइनेप्टिक नोब है, क्या ये डेंड्राइट के साथ मिले हुए हैं या इनके बीच में गैप है? इनके बीच में गैप है। और आप लोगों ने फंक्शन भी पढ़ाए थे मैंने डेंड्राइट के, कि डेंड्राइट क्या करता है? रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, मैसेज को रिसीव करेगा दूसरी न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब या टर्मिनल बटन से। ठीक है, तो ये डायग्राम आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन दिखाई हुई है, एक्सोन, साइनेप्टिक नोब, यहाँ पे डेंड्राइड। इन साइनेप्टिक नोब के अंदर ही कुछ ऐसी चीज होगी जो रिलीज होगी, और ये डेंड्राइड क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। ठीक है, दूसरी न्यूरॉन का कौन कौन सा पोर्शन दिखाया हुआ है? सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, एक्सोन है और डेंड्राइड्स हैं। पहली न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक की क्या क्या होंगे आपकी? एक्सोन होगी, साइनेप्टिक नोब होगी। अब इसी चीज़ को आपको मतलब जो ट्रांसमिशन का जो चीज़ है उसको डिटेल में यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इस पोर्शन को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। क्या क्या आपको पोर्शन दिखाया गया है? वही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ये क्या दिखाए गए हैं आपको? साइनेप्टिक नोब दिखाए गए हैं। देखो, ये एक्सोन होगी, ये साइनेप्टिक नोब। इनके अंदर आपको अब छोटी छोटी चीज़ें दिखाई हुई हैं, इनको क्या बोलोगे? वेसिकल्स। ठीक है, इन वेसिकल्स के अंदर आपके क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर।
इनके अंदर क्या होते हैं, वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब समझो आप, न्यूरोट्रांसमीटर यानी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के पास जो मैसेज भेजते हैं वो वाले केमिकल्स, उनको आप क्या बोलोगे, न्यूरोट्रांसमीटर। ये दूसरी न्यूरॉन की आपको सेल बॉडी न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। अब ये जो न्यूरॉन है और ये जो न्यूरॉन है, यानी ये जो आपका सिनेप्टिक नोब है और डेंड्राइट के बीच में एक स्पेस बनता है, उस स्पेस को आप क्या बोलोगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके, केमिकल रिलीज होके आपके डेंड्राइट के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को मैसेज पास कर देगी। सेम प्रोसीजर आपका चलता रहता है। ठीक है, तो ये डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया साइनेप्स क्या होती है। अब इसको रिटर्न में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया खुद ही, इसके अंदर भी आपको क्या, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होती है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे, इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। इस गैप को आप क्या बोलते हो, सिनेप्स या फिर सिनेप्टिक गैप बोल सकते हो। ठीक है, जो दूसरी न्यूरॉन है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। जैसा उनका काम मैंने आपको बताया, वो रिसीव करते हैं, तो रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, यहाँ से आने वाले केमिकल को क्या करेंगे, रिलीज मतलब रिसीव करेंगे। प्लस यहाँ पे एक कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम भी होता है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या होगा, कोलिनेस्ट्रेज नाम का एंजाइम होगा। अब आपको पता होना चाहिए कौन से नाम का, मतलब आपका ट्रांसमीटर यहाँ पे से आएगा और ये एंजाइम क्या करेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको पता चलेगा जल्दी। देखिए, सिनेप्स का बता दिया मैंने आपको क्या होता है। सिनेप्स एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। अगर यही जंक्शन आपका प्रेजेंट हो न्यूरॉन और मसल के बीच, तो उस जंक्शन को आप बोलोगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और क्या चीज़ लिखनी है आपने इसके अंदर, न्यूरॉन जो साइनेप्स से पहले आती है उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। वो न्यूरॉन जो साइनेप्स के बाद आती है उसको आप क्या बोलोगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलोगे। दोनों न्यूरॉन के बीच में स्पेस बिटवीन द सरफेस ऑफ बोथ न्यूरॉन, उसको आप क्या बोलोगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर गैप बोलोगे। ठीक है, स्पेस को क्या बोलोगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और क्या है आपका, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर वेसिकल्स होते हैं विच कंटेन वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर, विच कंटेन वेरियस न्यूरोकेमिकल्स, जिनका नाम क्या है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिखनी है। क्या, जो आपकी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं, उन वेसिकल के अंदर कुछ केमिकल पाए जाते हैं, जिन केमिकल को आप क्या बोलते हो, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और वो किस किस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर आपके हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये आपके दोनों टॉपिक साथ साथ हो रहे हैं। अब किस किस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर आपको देखने को मिल सकते हैं न्यूरॉन्स, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, डोपामिन हो सकता है आपका, सीरोटोनिन हो सकता है। सीरोटोनिन का जो सेकेंड नेम है वो 5-HT होता है। एसिटाइल कोलिन होता है, ये आपका प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यानी मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर लेके आएंगी वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, एसिटाइल कोलिन। अब देखिए, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम किस लिए आया, एसिटाइल कोलिन नाम का आपका वो आएगा जब न्यूरोट्रांसमीटर, तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम होगा वो क्या होगा आपका, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होगा, या जो भी इसका काम होगा वो हम पढ़ेंगे। देखिए, अब एसिटाइल कोलिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, नोर एपिनेफ्रिन होगा, गाबा हो गया। ठीक है, गाबा भी क्या आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, जो गाबा है क्या है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल्स विच फाउंड एट द सिनेप्टिक वेसिकल। उसके बाद आपने क्या लिखना है, इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब तक हमने क्या पढ़ा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे वेसिकल हैं, उन वेसिकल के अंदर केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स के नाम हमने पढ़ लिए हैं। 6 तरह के केमिकल के नाम हमने पढ़ लिए हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और गाबा। जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर आपका एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ये एंजाइम अब क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है एक्सेस लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन को। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके एसिटाइल कोलिन ट्रांसमीटर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसके एक्सेस लेवल को, जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना रखेगा, बाकी को क्या कर देगा, एक्सेस लेवल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो ACH होती है। ये आपका प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट है
ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ मैसेज अक्कर फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक। जो मैसेज का एक्सचेंज है वो हमेशा कैसे होगा, प्री से पोस्ट के पास जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि पोस्ट से प्री के पास जाएगा। जो मैसेज ट्रांसमिशन का वे है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। और आपने बात लिखनी है इसके बारे में, देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ओनली द केमिकल कॉन्टैक्ट फाउंड बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। और वो केमिकल जो कॉन्टैक्ट है आपका वो किसकी वजह से होता है वो भी आपको पता चल गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है साइनेप्स का। मैंने आपको बुक से डायग्राम से भी इसको बता दिया। यही थ्योरी आपकी यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी जब भी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, कितने होते हैं और उनकी कमी की वजह से, एक्सेस की वजह से क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। थैंक यू गाइज, आई होप आपको साइनेप्स का टॉपिक समझ आया होगा।